प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए गणित का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथियों, एक बात और ध्यान से समझिए कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में जो भी गणित का पेपर आएगा बिल्कुल ऐसा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में जो हमारा टारगेट है वो है 95% लाने का। ठीक है, तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अब की बार बोर्ड के पेपर में गणित में 95% लाने का सपना देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और 100 नंबर में 95 नंबर ला करके ही छोड़ेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो ये गणित का वायरल मॉडल पेपर दिखाया जा रहा है। और इस पूरे गणित के पेपर को हल करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है। ठीक है, टोटल 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहले यहाँ पे नोट दिया गया, इसको ध्यान से समझते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के जो भी आपके 15 मिनट बचेंगे मिलेंगे वो इस पेपर को पढ़ने का टाइमिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले आओ इसको पूरे पेपर को समझते हैं। यहाँ पे निर्देश लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये पेपर 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, खंड अ जो होगा बहुविकल्पी होगा, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, और इस 20 क्वेश्चन को ओएमआर आंसर शीट पे हल करना होगा। ठीक है, आपको ओएमआर आंसर शीट पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, एक बात और ध्यान समझिए कि इस ओएमआर को हल करने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, और आंसर को काटा पीटी नहीं करना है। ठीक है, और अपने आंसर शीट पे इरेजर, व्हाइटनर या किसी भी तरीके के इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे और बात ध्यान से समझिए कि जो भी आपका खंड ब आएगा वो 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इस खंड में 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न को यहाँ से ध्यान से समझ करके हल करना अनिवार्य है। ठीक है, आओ सबसे पहले साथियों इस पूरे पेपर के सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले ध्यान से जो भी बात यहाँ पे बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, अब सबसे पहले साथियों आप सभी को पता नहीं होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा P/Q को यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे कैसे व्यक्त करेंगे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √9 दिया गया है। ठीक है, तो √9 का जब आप रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और आप 3 को आसानी से लिख सकते हो 3/1, और 3/1 क्या हो जाएगा, ये कि P/Q के रूप में आसानी से आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ऑप्शन बचे हैं सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। इसमें हमें x और y की वैल्यू पुटअप करना है, बताना है कि x और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है x + y = 10 दिया गया है, और एक दिया गया है x - y = 4 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 14। तो x का मान यहाँ से 7 निकल कर आ जाएगा, 7 निकल करके आ जाएगा, और x का मान किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो y का मान भी आ जाएगा। यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान यहाँ से 10 में से 7 जाएगा तो 3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 7 और y बराबर 3 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आओ अगला हमारा क्वेश्चन समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी बताइए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे बिंदु दिया गया है 5,9, यानी कि x एक्सिस पे आपको 5 डिस्टेंस चलना है। कितना चलना है, 5 चलना है, और y पे 9 चलना है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे y पे 9 चल रहा हूँ, तो इधर कहीं आएगा, और x पे 5 चलूंगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसका हम डिनोट कर दे रहे हैं 5,9। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सिस है ये
वाई से दूरी है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी आपको कितना जाना पड़ रहा है, 5 एक्सिस जाना पड़ रहा है, ठीक है, 5 अक्ष जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया गया है, तो आपको क्या लिख सकते हो, 5 मात्रक आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 5 मात्रक हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना है। अगर यही बात एक्स एक्सिस से पूछता तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस निकालते हम, क्या हो जाता है, 9 मात्रक हो जाता है, ठीक है। चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ध्यान से समझिए कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक समबाहु समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं यह एक क्या है, एक समबाहु और समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु भी बनाना है और समकोण भी बनाना है। ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी है और इसी का मान कितना है, 5√2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधा सीधा पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। और यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे पूछा गया ना कि इसके कर्ण की लंबाई निकालिए, तो हम यहाँ पे BC की लंबाई निकाल सकते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, BC बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए, ये होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है, AC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ध्यान से समझिए, AC बराबर क्या है, 5√2 का स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर कर दो, और प्लस में फिर ये 5√2 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो। ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो चूंकि आपको क्या करना है, कर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है। ये तो BC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 72 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि साइन, ठीक है, एक यहाँ पे फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कास थीटा। क्या होता है, कास थीटा। अगर स्क्वायर भी रहेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 18 अंश, साइन स्क्वायर 18 अंश के जगह पे हम लिख सकते हैं कि 90 और माइनस में क्या कर सकते हैं, 72 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं होगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे दिया गया है कास स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि साइन 90 माइनस थीटा पर क्या होता है, कास थीटा होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर 72 लिख सकते हैं और माइनस कास स्क्वायर ये 72 हो जाएगा। तो आपस में ये कैंसिल आउट होकर के जीरो बना देगा, क्या कर देगा, जीरो बना देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला जो हम क्वेश्चन समझते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि किसी धनात्मक समपूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा, ये बताना है, ठीक है। अच्छा, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक P क्या है, एक धनात्मक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, एक सम है, ठीक है। सम, अच्छा मान लो 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो P का मान अगर हम 2 लेंगे, तो अगर हमको विषम संख्या बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 + 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 कर जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे क्या माने हैं, P माने हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, P+1 हो जाएगा। किसके लिए, विषम के लिए, किसके लिए, विषम संख्या के लिए। क्या हो जाएगा, P+1 का रूप का हो जाएगा, ये हमारा विषम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे हम देख लेते हैं साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान बताइए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। हालांकि ये 2023 का ओरिजिनल ही पेपर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, माध्य निकालना है और माध्य में x का मान बताना है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, टोटल संख्या का योग कर दो और डिवाइड कर दो उस संख्या से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 + 8 और प्लस में x और प्लस में 11 और प्लस में 14, इन सभी को जोड़ दो और जोड़ करके कितनी संख्या है, 2, 4, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो और इनका माध्य दिया गया है कितना, x दिया गया है, x के बराबर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ोगे तो 7, 8, 15, 10, 25 और 1 26 और 26 4 कितना हो जाएगा, 30, 10 40, ठीक है। तो 40 और प्लस में x
और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 बराबर ये x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 40 और प्लस x, और ये इधर जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, और इसको आप इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा 40 बराबर 4x हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल करके आएगा, x का मान यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे मान पूछ रहा है कि भैया आप x का मान बताओ, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx(x), ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0 का मूल्य समान है, तो c का मान बताइए। ठीक है, जब मूल्य समान होंगे, सभी को पता होगा कि द्विघात समीकरण होगा तो उसका मूल्य 2 होते हैं, एक मान लो अल्फा और एक मान लो बीटा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है भैया कि मूल्य समान है, यानी कि अल्फा ये भी है तो अल्फा ये भी है, दोनों मूल्य समान है। ठीक है, तो हमको पता है, ठीक है, क्या पता है कि अगर हम मूलों का योगफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस में अल्फा निकालेंगे तो क्या होता है -b/a होता है, तो -b और बटे में a निकाल लो। ठीक है, यानी कि 2 अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा -b/a। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा बराबर c और बटे में a होता है। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा c/1। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अल्फा का मान इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -b और बटे में 2a नहीं हो जाएगा, a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो और बराबर में c/a कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b² और बटे में 4a² हो जाएगा बराबर c/a होगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है c का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा b² और बटे में 4a के बराबर हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b² बटा में 4a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x + 3 और DB बराबर 3x + 19 है, तो AE बराबर यहाँ पे x सेंटीमीटर दिया गया है और इसी के बराबर यहाँ पे दिया गया है 3x + 4 दिया गया है। और यहाँ पे देखो पैरेलल दिखाया गया है कि DE जो है BC के पैरेलल है, तो x का मान निकालिए। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पे समरूप का नियम लगा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ये देखो ये इसके बराबर, ये इसको समरूप मान लो। ठीक है, समरूप मान लो ADE, यहाँ पे लिख लो कि त्रिभुज ADE के समरूप के बराबर क्या है, ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा ABC। ठीक है, ये समरूप का त्रिभुज का फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो इन दोनों का भुजाओं का अनुपात निकालो और इन दोनों के भुजाओं का अनुपात निकाल दो, बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x + 3 बटा में x। ठीक है, बराबर क्या होगा, ठीक है, इतना के बराबर इतना कर दो और इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 19। ठीक है, और प्लस में कर दो आप x + 3 और बटे में आप कर दो x और प्लस में क्या कर दो, ये वाला चीज़ 3x + 4, क्या कर दो 3x प्लस में 4 कर दो। ठीक है, आपका यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 4x + 4 होगा ना, ये क्या हो जाएगा ये 4x, अब 4x में इससे गुणा करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस ये क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, फिर प्लस होगा, फिर 4x हो जाएगा और फिर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बराबर कर देना है, यहाँ पे इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 3x + x है तो यहाँ पे 4x कर लो, तो ये भी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4x² और प्लस में ये 9 19 और 3 क्या हो जाएगा 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22x हो जाएगा। तो ये 4x² से ये 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 12 4 क्या हो जाएगा 12 और 4 16x। ठीक है, प्लस में 12 और बराबर क्या हो जाएगा 22x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x बराबर में 12, तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, यानी कि x का मान यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ से क्या आएगा 2 निकल करके आ जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, 1 से लेकर के 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। तो इसका एक फार्मूला भी होता है n/2 और प्लस में 1 होता है। ठीक है, n का मान यहाँ पे दिया गया 10 बटे में 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस में 1
क्या हो जाएगा 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे तो जोड़ भी सकते हो और जोड़ करके भाग दे देना, आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं आओ सिखा देते हैं। 156 है ना, तो सबसे पहले 2 से कटाओ, कितने बार में जाएगा 2 7 14 और 2 8 16। ठीक है, फिर ये 2 बार में जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा 13 बार में, और ये 13 से कट जाएगा, 13 3 39। 3 से फिर जाएगा तो 13 बार में। ठीक है, चूँकि ये 13 ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × ये क्या हो जाएगा 13, और 2 × 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो 2 का स्क्वायर कर दिया है, × 3 × 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन कोई मैच कर रहा हो तो मिला लो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सेकंड मैच कर रहा है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 दिया गया है तो इसका माध्यक निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है बच्चों कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक हम 20 अगर नोट करेंगे तो ये होता है 3 × माध्यिका। क्या होता है 3 × माध्यिका। कई बार हमने बताया है 3 × माध्यिका -2 × माध्य होता है। ठीक है, इसी से आ जाएगा आपका। हमें क्या करना है, माध्यिका निकालना है, माध्यक निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारा बहुलक दिया गया है, बहुलक 12। ठीक है, बहुलक 12 के बराबर यहाँ पे कर देंगे 3 × माध्यिका तो हमें निकालना है, तो m से नोट करेंगे, और -2 × माध्य का मान हमारा दिया गया है 24। ठीक है, हम यहाँ पे 24 रख लेंगे। ठीक है, अब देखो 24 × 48, 48 और 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा 3 × m। m का मान क्या आ जाएगा 20 निकल करके यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, m का मान क्या हो जाएगा 20 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो k का मान बताइए। k का मान कैसे निकालेंगे, देखो एक यहाँ पे कंडीशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यहाँ पे देखो एक कंडीशन होता है a1/a2 = होता है b1/b2 = c1/c2 होता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन फॉलो कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो a1 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे a2 मतलब 4, और यहाँ पे देखो b1 का मतलब यहाँ पे 3, और b2 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा k, यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 यानी कि 1/2, और k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 3 दूना का 6 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो एक लाइन में हो गया। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि त्रिभुज ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC पर BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा है लेकिन इसको ध्यान से समझिए। मान ले रहे हैं कि 2 त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है A, फिर ये B है और ये C है। ठीक है, इसी त्रिभुज के बराबर एक और भी त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा समान है BDE, लेकिन यहाँ पे देखो D जो है बिंदु BC का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु मान ले रहे हैं एक D है। ठीक है, और यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज ये है कि BDE। ठीक है, BD, और यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पे E मान लो। ठीक है, E मान लो, कोई भी आप एक पॉइंट मान सकते हो, E मान सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दोनों क्षेत्रफलों का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या करना है, रेशियो निकालना है। इसको हम आप डॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आप इसका एरिया निकालना चाहेंगे, इस वाले के ABC का एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, हाफ, इसको x मान लो तो ये भी आपका x हो जाएगा और ये भी आपका x होगा, लेकिन DC का लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका x/2 हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस वाले त्रिभुज का एरिया मानोगे तो हो जाएगा हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार भी x है और ऊंचाई भी आपका क्या है x है। ठीक है, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज का ABC का हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे देखो B और D और E का एरिया निकालना चाहेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुणे आधार, आधार यहाँ से क्या है इसका x/2 है, क्या है x/2 है। ठीक है, x/2 है, और उनकी ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि समबाहु है तो इसी के बराबर होगा, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, और ये होगा x²/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x² x² कैंसिल आउट।
ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 1:1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, ABC और BDE का एरिया पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या होगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, यदि काश 1 = 7/25 है तो tan a + cot a का मान निकालिए। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे काश a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आप एक कोई भी त्रिभुज बना लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, चूंकि मान लो यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो काश से बराबर क्या होता है आधार। ठीक है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो आधार आपका क्या है 7 है और कर्ण क्या है 25 है। तो जाहिर सी बात है आपका ये जो लंब होगा ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 24 हो जाएगा। तब वो क्या करना है tan a बराबर क्या होता है tan a बराबर, ठीक है, tan a और प्लस में क्या करना है cot a का मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा में क्या होता है आधार उठता है। तो लंब में हमारा क्या है यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो 24 बटा में आधार क्या है 7 है। ठीक है, और प्लस में काट बराबर क्या होता है इसके जस्ट उल्टा कर दो, तो 7 और बटे में 24 कर दो। ठीक है, जब आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 168 हो जाएगा, और ये आपका 24 से गुणा करोगे तो 576। ठीक है, क्या हो जाएगा 576 और प्लस में ये 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 625 और बटे में 168 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकालिए। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे दो यहाँ पे सर्किल दिया गया है। ठीक है, एक ये सर्किल है और यहाँ पे एक ये सर्किल है। ठीक है, जो पहला वाला सर्किल है इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो है 4। ठीक है, और सेकंड वाले सर्किल का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों को मिला करके एक नया गोला बनाना है, नया त्रिभुज सॉरी यहाँ पे क्या करना है एक वृत्त बनाना है, और उसका क्या करना है रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा माने होता है πr²। r² मतलब 16 हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 6 पाई और प्लस कर दो इसका एरिया हो जाएगा 9 पाई। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 25 पाई आ जाएगा। ठीक है, और जो नया वाला जो आपका वृत्त होगा, तो नया वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो गया πr² के बराबर होगा। ठीक है, और πr² के बराबर क्या हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट, तो r का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपको क्या करना था रेडियस निकालना था। क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि द्विघात समीकरण x² - 3x + -10 के मूल निकालिए। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x² - 3x - 10 = 0 इसके मूल निकालना है। सभी को पता होगा कि समीकरण द्विघात टाइप का है तो 2 मूल होंगे। कैसे करेंगे, गुणा करके 10 लाना है और जोड़ घटा के 3 लाना है। तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x प्लस में 2x और -10 = 0, क्योंकि 5 दूना 10 होता है और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कर लेंगे तो x - 5 बच जाएगा और यहाँ पे x प्लस में 2 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के 2 मूल आ जाएंगे, एक आ जाएगा 5 और दूसरा का आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। ध्यान से समझिए। ठीक है, कोई मान लो मीनार है। ठीक है, ये मान लो हम मीनार मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या मान ले रहे हैं मीनार, इसकी जो छाया की लंबाई है ऊंचाई की लंबाई, सबसे पहले ऊंचाई की लंबाई मानना पड़ेगा x और छाया की लंबाई हो जाएगी x √3 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप मैच भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे tan थीटा निकाल लेंगे। तो tan थीटा पर क्या होता है लंब बटा में आधार, x बटा में x √3, x से x कैंसिल आउट, तब क्या बच जाएगा 1/√3। अब बताओ कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये होता है tan थीटा = हम कर देंगे tan 30 डिग्री की, क्या कर देंगे tan 30 डिग्री कर देंगे। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और
4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघला करके बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या बताना है, कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस धात्विक ठोस बेलन का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आयतन निकालना पड़ेगा, वैल्यूम। ठीक है, आयतन निकाल दो और इसका भी आयतन निकाल दो और डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है बच्चों पाई r स्क्वायर h होता है, और डिवाइड कर दो, ठीक है, इस वाले से। तो इसका क्या होता है, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका निकालो, ये पाई r का मान कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, और ऊंचाई का मान दिया गया है 45, और डिवाइड कर दो आप इससे 4/3 पाई, और r का मान कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पे 6 व्यास है, तो r का मान 3 हो जाएगा, तो q मतलब 3 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई पहले कैंसिल आउट, ठीक है, और 4 से यहाँ से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, और तितरी के ये 9 और 9 × 5 = 45। ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल मिला करके 5 गोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 टोटल गोलों की संख्या होगी। ठीक है, चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो एडी के बराबर निकालना है। एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो आप बनाओ त्रिभुज, बनाओ एक त्रिभुज, बनाओ एक कोई भी त्रिभुज बना लो ए बी सी। ठीक है, क्या बना लो, ए बी सी बना लो। ठीक है, अब करना क्या है, जो भुजा एडी है ना बीसी पर लंब है, ठीक है, ये भुजा एडी है ना बीसी पर लंब है। ठीक है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो ये भी तो x होगा, लेकिन ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको एडी स्क्वायर के बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लो। ठीक है, त्रिभुज ए डी और सी ले लो। ठीक है, एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए डी सी ले लो। ठीक है, इसमें आप ले लोगे तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर और प्लस में डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ए सी बराबर माना ए सी का स्क्वायर, मतलब आप इसको पहले ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, ए डी, ये तो इसका मान कोई दिया नहीं गया है, ए डी के बराबर यहाँ पे निकालना है आपको वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी के बराबर ए सी बाई 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ए सी स्क्वायर बाई 2 कर सकते हो। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर में से यहाँ पे माइनस कर दो, ए सी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, बराबर ये ए डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4 और में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ए सी स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगी 4, बराबर ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, ए डी का ए सी में नहीं लाना है, आपको डी सी में लाना है। ठीक है, क्या करना है, डी सी में लाना है। ठीक है, तो ए सी मतलब डी सी, देखो ए सी के बराबर कितना डी सी होगा, 2 डी सी होगा। क्या होगा, 2 डी सी, यहाँ पे रख दो 2 डी सी रख दो इसका मान, तो 3 × 2 डी सी रख दो, 2 डी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 रख दो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 3/2 डी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 3/2 डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर कर दिया, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया, तो आगे आने वाले लेक्चर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे पूरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी करवा दूंगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।